बहुत बहुत धन्यवाद। हो ना? हाँ हाँ मैं उपस्थित जितनी भी बहनें, सबको मेरा नमस्कार। मैं स्मृति सिंह, जिलाध्यक्षा महिला मोर्चा नई दिल्ली जिला। आज सब बहनें यहाँ पे आए, आप सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मिलने के लिए हम संवाद की बैठक में आए। ये हमारी पहली संवाद की बैठक है कोटला में। तो आप सभी बहनें जो हैं, आप सबका स्वागत है। और भावना ने ऑर्गेनाइज की कराई है। एक बार आप सब लोग अपने लिए और भावना के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। को बाद में दे दूँगी। बेटा छोटा सा इंटरव्यू देना है। सभी बहनों को हो ना? सबके नाम हो गए? नहीं वो भी बाद में सबका फ़ोन नंबर लिखो। बाद में आया ना। फ़ोन नंबर सबका लिखो। और बताइए। स्मृति जी नमस्कार, नमस्कार भैया। वेलकम टू माय चैनल रोहितलाल ब्लॉग्स। स्मृति जी, मैं बहुत बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे इलाके में आए हैं। मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या महिला के लिए बताना चाहेंगे कोटला में क्या क्या कार्यक्रम होना चाहिए आगे? हाँ जी, अभी हमें जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व से समाज संवाद की बैठकें लेने के लिए कहा गया है। और हम लोग इसके नियमित जो है अपने प्रत्येक मंडल में जाकर के कम से कम 5-5 बैठकें जो है वो समाज संवाद की ले रहे हैं। जैसे कि हमारे ज़िले में 15 मंडल हैं, तो हमने 75 बैठकें कम से कम जो है वो लेनी है समाज संवाद की। इसके अंतर्गत हम मोदी जी के द्वारा लाई गई महिलाओं के लाभ के लिए लाई गई हम योजनाओं को जो है वो बता रहे हैं और बहनों को उन योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी ने जो है बहुत सारी योजनाएं जो है वो लेकर के आ रखी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, निचले स्तर तक वो योजनाएं जो है वो बहनों तक या लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती, उसकी जानकारी कहीं ना कहीं जो है वो रह जाती है। तो हम उन्हीं सभी जो योजनाएँ हैं जो हमारी भारत सरकार लेकर के आ रखी हैं, उन सभी योजनाओं को हम आगे तक जो है क्रियान्वित कराने के लिए, हम उनकी जानकारी देने के लिए आज हम इस बैठक में आए हैं। और इन सभी बहनों को इस तरह से हम छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, कम से कम 20-25 बहनों की हर क्षेत्र में, और उनको इन योजनाओं से अवगत करा रहे हैं और उनका लाभ उन तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद स्मृति, प्लीज़ करिए। भारत माता की जय। सभी बहनों को उज्ज्वला योजना से तो सभी बहनें मेरे ख्याल से अवगत है कि नहीं है? सभी को पता है ना कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लेके आए हैं जिसमें हमें गैस के चूल्हे और साथ ही साथ जो है हमें गैस का कनेक्शन जो है फ्री मिलता है। तो ये योजना मेरे को लगता है सभी बहनों ने जो है अभी तक क्योंकि हमने भावना से भी बात करी थी, सभी बहनों को इसके बारे में पता है, सभी ने इसका लाभ उठा चुके हैं। आप बहनों से मेरा यही निवेदन है कि आपके पास जितनी भी योजनाओं की जानकारी आपके पास रहती है, आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि आपके समाज में आपके साथ रहने वाली आपकी बेटी हो गई जो शादी करके चली जाती हैं, ठीक है ना, आपकी बहुएं हो गई, आपके समाज में आपकी सहेलियां, सखियां, आपके रिश्तेदार, आप सब लोगों को बताइए कि ये योजनाएं हैं और इस तरह से हम इसका फायदा, ये सब आप लोगों के लिए है। जब तक आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग इसको नहीं बताएंगे, तो कैसे आगे तक बात चलेगी? आप सब लोग जो है एक जागरूक नागरिक हैं। आज इस बैठक में आ रखे, इसका मतलब है कि हाँ, आप बहुत जागरूक हैं। आप लोग अपने घर का काम के अलावा, अपने घर को देखने के अलावा भी आपके पास देश के लिए टाइम है, आपके पास जो है ऐसी बैठकों के लिए टाइम है जो कि हम देश के उत्थान के लिए और हम जो हमारे आर्थिक रूप से जो निम्न श्रेणी में जो हमारे लोग आते हैं या फिर जो हमारे पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आप जो है संवेदनशील है और उनके लिए जो है आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप सब बहनों से भी बोलती हूँ, आप सब लोग जो हैं वो एक बहुत मजबूत कड़ी हैं और क्योंकि आप सब लोगों ने स्वयं इसका लाभ उठाया है। आप लोग जब किसी चीज़ को बताएंगे तो वो चीज़ जो है वो
दुगनी रफ्तार से आगे जाएगी और लोगों को समझ में आएगा, हाँ जी मेरी बहन ने किया तो मैं भी जो है इस योजना का लाभ उठाऊं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी बहनें जो हैं ये जो योजनाएं हैं इनको आप जो है आगे भी बताइए, खुद भी लाभ उठाइए और आगे भी उन सबको बताइए। साथ ही साथ आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है मोदी जी ने अनेक योजनाएं मोदी जी लेकर के आए हैं। सबको पता है ना, काफी योजनाएं महिलाओं के लिए लेके आए हैं, पर एक सबसे मेन योजना जो मुझे लगती है, जो मेरे संदर्भ में है, जो उन्होंने शौचालय बनाया है, बनाया है, वो मेरे को लगता है वो महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना है जो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड, महिलाओं के सम्मान से रिलेटेड और महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड है। हमें ऐसा लगता है आज से पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने कभी विश्व स्तरीय बैठक में या किसी मंच के द्वारा ऐसी बात बोली हो कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा। ऐसे तो बहुत प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने बोला है कि हम कॉलेज बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी कंपनीज वो करेंगे, लेकिन कभी टॉयलेट बनाने जैसी एक छोटी सी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में किसी ने सुना कि किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त के दिन ऐसी कोई घोषणा करी हो कि मैं अपनी जनता के लिए टॉयलेट जो है वहाँ उनको उपलब्ध कराऊंगा। किसी ने सुना कभी? इससे पहले कभी हमने सुना है? लेकिन हमारे मोदी जी चूंकि गांव की पृष्ठभूमि से हैं और निम्न क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, इनकी जो दिक्कतें हैं उनको भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने और महिलाओं की दिक्कतों को उन्होंने बचपन से देखा है, तो वो इन जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनके बारे में जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने टॉयलेट जैसी एक जो हमारी योजना है उसको लागू किया। और गांव-गांव में जैसा कि उन्होंने बोला वो उन्होंने करके दिखाया, गांव-गांव से लेके शहर तक उन्होंने हर घर में टॉयलेट बनवाए। आप सब लोग गांव से भी रिलेटेड हैं, गांव की पृष्ठभूमि से भी आप सभी लोग आते हैं। अगर आप जब गांव जाते होंगे आपको गांव में भी आपको पता होगा कि आपको वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा मिली है, हर घर में टॉयलेट की सुविधा मोदी जी ने दी है और यहाँ पे भी हमें मिली है। इसके पीछे लोग बोलते हैं क्या ये टॉयलेट की बात क्या करी है, लेकिन सोच मैं बताती हूँ इसके पीछे क्या सोच है। इससे पहले जब हमारा सर्वे हुआ था, भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था जिसमें कि ये निकला था कि अधिकतर बलात्कार महिलाओं के उस अवस्था में होते हैं जिस अवस्था में महिलाएं गांव में शौच करने निकलती है। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा समय जिस समय एक महिला शौच कर रही है और कुछ असामाजिक लोग जो है वहाँ पे ताक लगाए बैठे हैं कि कब ये बहन बाहर निकले और कब हम इनके साथ बलात्कार करें, तो कितनी सोचनीय और कितनी निंदनीय ये कार्य है। क्या इस चीज के बारे में कभी किसी प्रधानमंत्री ने आज तक सोचा? किसी ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला ही नहीं ना हमें इससे पहले कि जो जमीनी स्तर पे, जो निम्न स्तर पे, जो नीचे आज तक जाकर के उन्होंने जनता के बारे में, जो हमारी महिलाएं उनके बारे में कभी सोच करे। किसी भी व्यक्ति ने आज तक कभी इस महिलाओं की इस पीड़ा को नहीं समझा, लेकिन मोदी जी ने उनको समझा। मोदी जी को ये भी समझ में ये भी मोदी जी ने कहा कि जो महिलाएं हैं वो सुबह उजाला होने से पहले शौच के लिए चली जाती हैं और रात को अंधेरा होने से पहले जो है उनको अंधेरा होने के बाद वो जाती है। और बीच का जो समय है, ये जो बीच का समय है, इस समय वो अपनी शौच रोक करके बैठी रहती है। गाँव में, शहरों में जो बहनें इतना पल्ला लेती हैं, आपको क्या लगता है कि वो खुले में जाके शौच करेंगी? उजाले में नहीं करती। उस पीड़ा को किसने समझा? मोदी जी ने समझा और तब वो टॉयलेट बनाने की बात उन्होंने लाल किले से कही। आपको पता है कि शौच रोकने से हमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारी किडनी फेल हो सकती है, बच्चेदानी में हमें इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारी हमारी जो है हेल्थ इश्यूज जो है उसमें आते हैं। तो हमारे को स्वस्थ रहने के लिए भी इसकी बहुत आवश्यकता थी। इस सोच को लेकर के उन्होंने शौचालय बनाने की बात करी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से लेके, सम्मान से लेके और उनके उत्थान के लिए सोचते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को मेरा सलाम है और मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
साथ ही साथ अनेक ऐसी हमारी जो हैं हमारी योजनाएं हैं जो कि मोदी जी लागू किए हैं। और मोदी जी ने, जैसे कि आपको पता है, राशन कार्ड में पहले सिर्फ पिता का नाम आता था, माता का नाम नहीं आता था। अब अनिवार्यता से कह दिया है कि माता का नाम भी इसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे ही पासपोर्ट में भी माता का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। ये माता का नाम लिखने से खाली फॉर्मेलिटी नहीं पूरी हुई, हम वो समाज में ये चीज़ लेकर के आ रहे हैं। ये सोच पुरुषों, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों के अंदर भी ये, और जो समाज में हमारे बच्चे हैं और आगे जो भी हमारा समाज है पूरा, उसमें हर जाति धर्म के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि पुरुष के साथ साथ महिला का सम्मान, उतना ही सम्मान भी बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने घर में जो है उज्ज्वला योजना के तहत, आप सब लोगों ने तो करा ही रखा है, के तहत उन्होंने चूल्हा और गैस कनेक्शन जो है उन्होंने फ्री दी। लेकिन आपको पता है इसके पीछे क्या सोच है? महिलाएं जो लकड़ियां तोड़ती हैं, लकड़ियां तोड़ के फिर वो चूल्हा जलाती हैं। पहले तो लकड़ियां तोड़ने में इतना टाइम, दूसरा वो उनको सुखाना, उससे चूल्हा जलाना, चूल्हा जलाने के बाद उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसी अन्य प्रकार की हजारों जहरीली जो है लकड़ियां जलाने पे जहरीली गैसें निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है और जिससे हमें अनेकों बीमारियां होती हैं। हम लोग गैस में बना रहे हैं आजकल यहाँ पे, लेकिन आप यकीन मानिए, जब तक उज्ज्वला योजना के तहत गैस और गैस कनेक्शन और चूल्हे नहीं मिले थे, तब तक माताएं बहनें जो थी वो इसी में बना रही थी। आँखों में इफेक्ट पड़ता है, लंग्स में इफेक्ट पड़ता है, तो इन सब बीमारियों से निजात दिलाया है। तो ये, और वो भी महिलाओं के नाम पे ही पंजीकृत कराया है। वो किसके लिए कराया है? महिलाओं के लिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। 11 ऐसी हमारी केंद्रीय मंत्री बनाई हैं जो महिलाएं हैं, और आज हमारे राज्यपाल और उपराज्यपाल बनाए हैं जो महिलाएं हैं। आज से पहले कभी सुना था कि इतनी अधिक मात्रा में कोई महिला, कोई भी सरकार ने महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा हो? कभी भी नहीं हुआ था। सबसे अधिक संख्या है। वो केवल महिलाओं के उत्थान के बारे में नहीं बोलते हैं, केवल महिलाओं को सम्मान देने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अगर महिलाओं में एबिलिटी है तो वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रालय दिए हैं, जैसे हमारी मीनाक्षी दीदी को दिया है विदेश मंत्रालय, और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें गर्व होता है ये सुन करके, ये देख करके कि हमारी मीनाक्षी दीदी जो हमारी लोकप्रिय सांसद है यहाँ से, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वो जब फॉरेन जाती हैं, वो जब सब जगहों पे जाती है, तो हम कहते हैं ये हमारी लोकसभा की सांसद है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने मोदी जी ने दिखाया कि जिसमें एबिलिटी है वो बहन आगे बढ़ेगी, उसको आगे बढ़ाएंगे। योग्यता की जरूरत है बस, और योग्य करने के लिए भी उन्होंने अनेक योजनाएं लेके आए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए हमें भी आगे चल के आना पड़ेगा। घर से तो हम निकलेंगे ना, घर से हम नहीं निकलेंगे। बेटी कैसे हम जुड़ेंगे? हम लोगों को इन सब योजनाओं से जुड़ना पड़ेगा। अगर हम इन सब योजनाओं से जुड़ेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर हम और केवल अपना सोचेंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना घर परिवार छोड़ करके, मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के लिए योजनाएं ला रहे हैं। खुद पहले लाभ उठाओ और साथ ही साथ अपने जानकार बहनों को भी इन सब योजनाओं के बारे में बताओ। आप सभी बहनों को पता होगा छात्रावास की, जितनी बहनें जो हमारी बच्चियां हैं, जो आप ये लगाइए कि पढ़ने तो आती है लेकिन ऐसे घरों से आती हैं जहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, या गाँव से शहरों में पढ़ने आई हैं, उनके पास जगह नहीं है, उनको मकान देने तक का और उनको छात्रावास की पूरी सुविधा दी जाती है। या जो ऐसी बहनें हैं जो काम करती हैं, जो वृद्ध हैं, तलाकशुदा हैं, जिनके साथ कोई है नहीं, अनाथ हैं, ऐसी बहनों को भी रहने के लिए वो आश्रय देते हैं। मातृत्व योजना हो गई। मातृत्व योजना के अंतर्गत जब एक बहन जो है गर्भवती होती है
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कोई बहन माँ बनती है, लेकिन उसके दौरान जो पीड़ा होती है वो तो हर बहन को, हर माँ को उठानी ही पड़ती है। उस दौरान की जो पीड़ा है उसको थोड़ा कम करने के लिए या उस आर्थिक खर्च को थोड़ा कम करने के लिए 6,000 रुपये जो है वो थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। ये मातृत्व योजना है प्रधानमंत्री की। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप कहीं पे आपके घर परिवार या आस पड़ोस में आप देखते हैं कोई भी बहन जो है वो गर्भवती है, आप जाते हो उससे हालचाल तो पूछते हैं, लेकिन अब आपने क्या करना है, हालचाल तो पूछना ही है, साथ ही साथ मातृत्व योजना के बारे में बताना है कि आप 6,000 रुपये जो है सरकार से ले सकते हैं। आप सरकार से 6,000 रुपये ले सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप पोषण अभियान के तहत भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या खाना है, कितना खाना है और क्या चीज़ नहीं खानी है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसके तहत जो है आपको प्रधानमंत्री जी जो है वो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या हम बहनों को नहीं बनता कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचें, हम देश के बारे में सोचें? आप सब लोगों ने बनता है ना, बोलिए ना एक बार आप लोग। हम बहनों का भी तो फर्ज बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री के विषय में सोचे, है ना। जनधन योजना आप सबने खाते खुलाए जनधन योजना में, पेंशन जो आ रही है वो